नमस्कार दोस्तों। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र और प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जीवन, उनके त्याग, धर्म, न्याय और प्रेम की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में श्री राम का जन्म प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के प्रसाद से कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को जुड़वां पुत्र लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न प्राप्त हुए। चारों भाई बचपन से ही गुणवान, वीर और धर्मपरायण थे। राम सबसे बड़े और सबसे प्रिय थे। वे धनुष बाण चलाने में निपुण थे और सभी के प्रिय थे। विश्वामित्र का आगमन और सीता से विवाह। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया। रास्ते में राम ने अहिल्या को शाप से मुक्त किया। फिर जनकपुर में राजा जनक के यहां सीता का स्वयंवर था। सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं और राजा जनक की पुत्री थीं। स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ने की शर्त थी। राम ने आसानी से धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। वनवास की शुरुआत राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदानों का उपयोग किया। उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी। राम ने पिता की आज्ञा मानकर खुशी से वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। वन में जाते समय राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। भरत ने राम को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन राम ने आज्ञा पालन किया। भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या का शासन संभाला। वनवास और सीता हरण। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कई अरशियों की रक्षा की। एक दिन शूरपणखा नामक राक्षसी आई और राम से विवाह की इच्छा जताई। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। बदला लेने के लिए शूरपणखा ने अपने भाई रावण को उकसाया। रावण लंका का घमंडी और शक्तिशाली राजा था। उसने मारीच की मदद से स्वर्ण मृग का रूप बनवाया। सीता मृग को पकड़ने की जिद करने लगी। राम मृग के पीछे गए और लक्ष्मण रेखा खींचकर सीता की रक्षा करने लगे। रावण भिखारी का रूप धरकर आया और लक्ष्मण रेखा पार कर सीता का हरण कर लंका ले गया। जटायु नामक गिद्ध ने सीता की रक्षा की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम लक्ष्मण ने जटायु से रावण का पता जाना। राम रावण युद्ध और विजय सीता की खोज में राम लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। वहां सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। हनुमान जी ने राम की अंगूठी लेकर लंका जाकर सीता से मिले, अशोक वाटिका में आग लगाई और वापस आकर राम को सीता का पता बताया। राम की वानर सेना ने नल नील की मदद से समुद्र पर राम सेतु बनाया। लंका पर चढ़ाई हुई। युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद को, राम ने कुंभकर्ण और अंत में रावण को मारा। विभीषण, रावण का भाई, ने राम का साथ दिया और लंका का राजा बना। रावण वध के बाद सीता ने अग्नि परीक्षा दी, जिसमें अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की साक्षी दी। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना अयोध्या लौटे। अयोध्या वापसी और राम राज्य 14 वर्ष पूरे होने पर राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में दीपावली की तरह उत्सव मनाया गया। राम ने न्याय और धर्म से शासन किया। उनका राज्य राम राज्य कहलाया, जहां सभी सुखी और संतुष्ट थे। रामायण हमें धर्म का पालन, त्याग, भक्ति, मित्रता और कर्तव्य की शिक्षा देती है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता त्याग की मूर्ति, हनुमान भक्ति के प्रतीक और लक्ष्मण भाईचारे के आदर्श। यह महाकाव्य आज भी हमें सही मार्ग दिखाता है। कथा को यही विराम देते हैं भक्तों। यदि आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम, जय सिया राम।